अस्सलाम वालेकुम। हमारी बॉडी में एक पेयर यानी दो किडनी मौजूद होते हैं। अगर पूरी बॉडी को मद्देनज़र रखते हुए किडनी को देखा जाए तो इसका सिर्फ वज़न 140 टू 150 ग्राम होता है, जो कि पूरी बॉडी के मुकाबले में इंतहाई मामूली है। लेकिन अगर इसके काम की अहमियत को देखा जाए तो इसके बिना इंसान का जीना नामुमकिन है। तो आइए जानते हैं आज हम किडनी के बारे में, जो कि डेली का 800 से 2000 ml यूरिन एक्सक्रीट करवाता है। इस तरह हमारी बॉडी में मौजूद मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, जिसमें यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमोनिया और अमाइनो एसिड के साथ साथ कुछ विटामिन्स जो कि हमारी बॉडी इस्तेमाल कर चुकी होती है, उन सब को एक्सक्रीट कराता है। इन सब के अलावा इसके बनाए हुए यूरिन में क्लोराइड, फास्फेट, सल्फेट, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम और कुछ इनऑर्गेनिक आयंस मौजूद होते हैं, जिनको ये रिमूव करता है। हार्ट से आने वाली एब्डोमिनल एओर्टा से सेकंड लंबर वर्टिब्रा के लेवल पर एक आर्टरी यानी रेनल आर्टरी जिसको कहते हैं, तो वो अराइज होती है यानी निकलती है और वो गुर्दे यानी किडनी के अंदर एंटर हो जाती है, जिससे हार्ट से आने वाला ब्लड किडनी की तरफ फिल्टर होने के लिए जाता है और वहाँ पे यूरिन बनता है और यूरेटर के थ्रू आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ब्लैडर में, ताकि बॉडी से एक्सक्रीट किया जा सके। तो आइए इसके स्ट्रक्चर में बारे में जानते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। अगर हम किडनी को काट के देखें तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं। इसका आउटर रेडिश ब्राउन पार्ट होता है, उसे कॉर्टेक्स कहते हैं, जबकि इनर पेल पार्ट जिसको मेडुला कहा जाता है, इसमें पायरामिड मौजूद होते हैं। अगर हम कॉर्टेक्स को देखें तो उसमें अक्सर प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल मौजूद होती हैं, जबकि अगर हम मेडुला यानी इनर पार्ट को देखें तो उसके अंदर लूप ऑफ हैनले मौजूद होता है। अब अगर मैं किडनी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट यानी ऐसी इकाई जो पूरी किडनी को बनाती है और उसके तमाम फंक्शन परफॉर्म करती है, उसके बारे में बात करूं तो उसे नेफ्रॉन कहते हैं। हमारी बॉडी में मौजूद हर किडनी के अंदर तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। अगर उसके मैं पार्ट्स की बात करूं तो ये ग्लोमेरुलस से स्टार्ट होती है, जो बुमेन कैप्सूल से कवर होता है। उसके बाद प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनले, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और जाके कलेक्टिंग डक्ट्स पे एंड हो जाती है। तो आइए जानते हैं अब इस नेफ्रॉन का हर पार्ट किस तरह और कौन से सब्सटेंस को एक्सक्रीट करवाता है और किस सब्सटेंस को रीअब्जॉर्ब करवा के वापस ब्लड में भेज देता है, क्योंकि उसकी हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है। तो अब देखिए ये ग्लोमेरुलस क्या है। ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है जिसमें एफरेंट आर्टेरियोल्स के थ्रू ब्लड एंटर हो रहा है और फिल्टर होने के बाद इफरेंट आर्टेरियोल्स के थ्रू वापस ब्लड जा रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर फिल्ट्रेशन की आखिर वजह क्या है। तो उसका जवाब ये है कि यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ब्लड यहाँ पर फिल्टर हो जाता है और प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में चला जाता है। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में पहुँचने के बाद ग्लूकोज और अमाइनो एसिड सारे यहाँ पर रीअब्जॉर्ब होकर वापस ब्लड में चले जाते हैं, जबकि कुछ बाइकार्बोनेट, सोडियम और वाटर भी यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाता है, जबकि जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो यहाँ से सेक्रीट हो जाते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी के लिए ग्लूकोज ज़रूरी होता है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ही वो पार्ट है जो कि ग्लूकोज की नॉर्मल वैल्यू हमारी बॉडी में मेंटेन कर रहा है। इसके बाद जैसे ही फिल्ट्रेट आगे बढ़ता है, थिन लूप ऑफ यानी डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले से वाटर रीअब्जॉर्ब होता है पैसिवली, जबकि असेंडिंग लूप ऑफ हैनले से सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड को एक्टिवली रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। आगे बढ़ते हुए ये फिल्ट्रेट डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में पहुंचता है, जहां पर सोडियम और क्लोराइड की एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है। अगर आप यहां पर ब्लू डॉट्स पर गौर करें तो वो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से वापस ब्लड वेसल्स में रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर याद रहे कि एल्डोस्टेरोन की वजह से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है। इसके बाद वो फिल्टर आगे बढ़ता है और कलेक्टिंग डक्ट्स में चला जाता है, जहाँ पर ADH की वजह से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है और उसके साथ यूरिया भी चला जाता है। इस तरह ये फिल्ट्रेट मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ किडनी से होते हुए
यूरेटर और वहाँ से यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा तक पहुँच जाता है और वहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि हमारे किडनी किस तरह पेशाब यानी यूरिन को बनाते हैं। अगर आप हमें कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।